Hello everybody, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So, today Harsh and me are going to discuss the second race of the season, the Saudi Arabian Grand Prix. सऊदी So, अरेबिया। Saudi Arabian Grand Prix. ऐसा लगा है कि ग्रां प्री बहुत पहले मतलब बहुत जल्दी हो गई। मतलब पिछले साल एकदम लास्ट में हुई थी, इस बार एकदम फर्स्ट में हो गई ऑलमोस्ट। हम्म तो मतलब ऐसा। ये ग्रांड प्री अगर लास्ट में होती तो अलग ही और एक एक्साइटमेंट बढ़ता। मतलब हाँ। ग्रांड प्री वाज ऑलवेज एक्साइटिंग, मतलब हम्म। जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी। हम्म। और पिछले साल तो पता ही है लोगों को क्या हुआ था यहाँ पे। सेम स्ट्रेट पे ही ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, ब्रेकिंग लॉकअप, हाँ, यही लेट यही में। वाला था क्या? हाँ, यही स्ट्रेट पे ही तो हुआ था। ओह, तो ये तो लकी स्ट्रेट है। तो चलिए इसके बारे में हम आते हैं बाद में। हम्म तो तो ऐसे होल कैसा लगा ये रेस? मज़ा आ गया देख के। हाँ, सच में मजा आ गया। मज़ा आ गया मतलब मतलब। बेटर देन बहरेन आई वुड से, क्योंकि इट बहरेन में तो एकदम मतलब फाइटिंग देखने को मिला, पर लास्ट लैप के में वाज देखने को लाइक नहीं मिला। मर्सिडीज 2022, 2020, मर्सिडीज 2020 2020 कौन मतलब सा? एकदम प्योर डोमिनेटिंग, मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो नहीं रहा। हाँ, खाली लैप 17 से 19 थोड़ा सा फाइट देखने को मिला था लेक्लेर्क में। इधर तो लास्ट लैप में देख, लास्ट सर्टेन लैप में देखने को मिला, वो मजा था। तो तो आज प्रैक्टिस तो हमने नहीं देखा था, तो हर्ष आप मैंने देखा प्रैक्टिस के था। बारे में बात कीजिए। मैंने देखा था क्योंकि मेरे पास और कुछ करने धरने को था नहीं। हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये हैं हमारे पढ़ने वाले इंसान। तो हम फ्रैक रोज हम हर वीकेंड देखते हैं, आज आपने देखा चलो बैलेंस हो गया। है। तो प्रैक्टिस में तो वैसे ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, लेक्लर्क और साइंस का ही मतलब जलवा था। लेकिन जो अच्छी जो भयानक चीज़ हुई वो ट्रैक पे नहीं हुई, ट्रैक के बाहर कहीं हुई। 5 तो किलोमीटर दूर। 5, सिर्फ 5 की पा, 9? हाँ, 5-9 किलोमीटर दूर हाँ, 9 किलोमीटर था मेरे, नहीं 21 था एग्जैक्ट। हुआ था, आसपास। आसपास ही हुआ था। तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स तो हमें पता नहीं, लेकिन बस ये जान लीजिए कि कुछ हुआ था। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी पता चलेगा क्या हुआ था। और हाँ, उसके चलते पहली बार मैंने F1 में एक सिक्योरिटी मीटिंग देखी है। जैसे FP2 में शायद से वो 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था। हाँ। और जो कमेंटेटर्स थे वो ऑटमार के साथ बात, जो एल्पिन के टीम प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको मिलिट्री जनरल से मीटिंग हुई है उनकी, टीम प्रिंसिपल्स और ड्राइवर्स की। तो ये पहली बार हुआ है। मतलब इतना ग्रेव सिचुएशन था, मतलब पूरा कंट्री हैंडल कर रही थी, कंट्री के हायर ऑफिशियल्स। हाँ, और मतलब एज अ एफ फॉर्मूला। पी टू के बाद तो 4 आवर्स का एक मीटिंग भी हुआ था ड्राइवर की। नहीं, FP1 के बाद हुआ था। अच्छा। हाँ, एक और भी हुआ था, FP2 के बाद भी हुआ था एक और। मतलब बहुत इंटेंसिव मीटिंग हुई थी, मतलब बहुत बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स वहाँ पे आए हुए थे, सोचो। हम्म, ये पहली बार देखने को मिला है F1 में, शायद से। वो रेस सऊदी अरेबिया ने तो बहुत मतलब बहुत ही स्पॉन्सर्ड, हम्म। क्या, आराम जिसके कंपनी में मतलब ये हादसा हुआ था, उसने तो पूरे ये ग्रांड प्री स्पॉन्सर किया था। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसी का एक डिपो था, वहाँ पे अटैक हुआ था। तो होपफुली आगे ऐसा नहीं होगा और F1 को इससे कुछ नुकसान ना हो। हम्म ऑल द ड्राइवर्स आर सेफ। ये सबसे बढ़िया न्यूज़ है। और कोई भी कंट्री में ऐसा ना हो, यही सब चाहेंगे कि मतलब हम्म। अगर ऐसा हो तो इन माय ओपिनियन वी शुड नॉट रेस देयर। मतलब अगर ऐसा कुछ कंट्री में ऐसा हो, पर हाँ, ये तो। मतलब एज अ सिक्योरिटी थ्रेट मान सकते हैं ना, मतलब इतना भी दूर नहीं हुआ था ये ट्रैक से, तो एज अ सिक्योरिटी थ्रेट अगर देखा जाए तो थोड़ा गड़बड़ था। बट अगर पूरे कंट्री के हायर ऑफिशियल्स इतना अश्योरेंस देके कर रहे थे, तो आई थिंक F1 को भी एक सिक्योरिटी मिला था कि कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं बहुत समझदार लोग हैं, और उन्होंने मतलब बहुत ही सोच समझ के सारे डिसीजंस लिए हैं। तो वो मतलब इसमें हम बेचारे क्या कह सकते हैं। और हम बहुत पैसा भी इन्वॉल्व था, वो हाँ, भी एक बात है। जहाँ पैसा है वहाँ पे कुछ नहीं रह जाता फिर मतलब। तो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस political, a bit controversial topic. तो हम्म, तो मेरे ख्याल से। अल्फा हाँ, अल्फा टावरी का प्रैक्टिस एकदम ही घटिया था ना। अल्फा टावरी का तो मुझे ख्याल से अब डाउन
क्लाइंब शुरू हो गया। पियर गैसली तो क्वालिफाई मतलब प्रैक्टिस में तो उनका कार स्टॉप कर गया था, ऐसा कुछ हुआ था। रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं अब। अल्फा टावरी से। और युकी सनोडा तो रेस या क्वालिफाइंग कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाए। एक फ्यूल फ्यूल पंप ऐसा ही कुछ इशू था या पावर यूनिट इशू था उनका? नहीं, फ्यूल पंप इशू तो नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से पावर यूनिट इशू ही बता रहे थे ना। हाँ, नहीं, फ्यूल पंप तो उन्होंने फिक्स कर लिया था, बाकी उसके अलावा कोई इशू था वो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, मतलब डिटेल्स में नहीं गया, तो स्टार्ट ही नहीं किया सोनोडा ने। तो और प्रैक्टिस से तो एक मतलब रेडबुल और अल्फा टाउरी एकदम मतलब अल्फा टाउरी सॉरी रेडबुल एंड फरारी क्लियर फेवरेट दिख रहे थे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब फरारी तो इस बार है ही मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, जैसा कि बट बट सबसे प्रैक्टिस की स्ट्रेंज पार्ट, हैमिल्टन वाज सो स्लो ऑन द स्ट्रेट्स। हाँ, वो बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब उनका सेटअप क्या हुआ था, कुछ गड़बड़ था या क्या था? हाँ मतलब इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है मतलब स्ट्रेट लाइन स्पीड में, सेम इंजन सेम टीम के दो कार में। अब या तो जॉर्ज जैसा कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनली फास्ट है। ये ये तो स्ट्रेट्स में डिफरेंस आ रहा था क्योंकि कमेंटेटर बता रहे थे कि अगर सब कॉर्नरिंग में तो देखे तो कॉर्नरिंग में सब सिमिलर पेस है, स्ट्रेट में हैमिल्टन लूज कर रहे थे जॉर्ज रसल से। मे बी देखते एंट्री अभी। और एग्जिट का फ़र्क पड़े, जिस तरह से स्ट्रेट न, में आते हैं। पर प्रैक्टिस सेशंस में हैमिल्टन रसल से आगे थे, प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस 2 में। अब उल्टा हो गया है। पहले क्या प्रैक्टिस रहता था, बॉटस जब भी प्रैक्टिस सेशन इन सब में होता था तो बॉटस पहले, हैमिल्टन पीछे। अब अब हैमिल्टन आगे है, रसल पीछे, तो क्वालिफाइंग में रसल आ गया, हैमिल्टन पीछे, ऐसा तो होना चालू हो गया। क्वालिफाइंग में बहुत ही बड़ा एक गैप था मतलब दोनों के बीच में, हाँ, रसेल मतलब और हैमिल्टन। रसल मतलब Q3 में और हैमिल्टन Q1 में, मतलब वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ही। तो क्वालिफाइंग तो यूकी सनोडा स्टार्ट नहीं कर पाए और फिर निकोलस लटीफी का और एक क्रैश क्वालिफाइंग में। हम्म पहला आई मीन क्रैश। व्हाट। पहला क्रैश ऑफ द वीकेंड, फिर आते और एक तो बड़ा एक और कुछ हुआ था। हाँ, आ ही जाते हैं, मतलब मिक नहीं बाद शूमेकर। में यार। पर निकोलस लटीफी और यूकी सनोडा दोनों आउट थे क्यू 1 से, फिर भी हैमिल्टन Q2 नहीं जा पाए, ये एक बड़ा ही। नहीं, लेकिन निकोलस लतीफी का तो हैमिल्टन को मतलब अप करने का चांस ही नहीं था मेरे ख्याल से। पर सनोडा का था तो। हाँ, ये बात है, हाँ, सनोडा का होता तो मेरे ख्याल से कितना 15 16 16 या 17 बिट पे मिल जाती। पर फिर भी एलेक्स एल्बॉन 16। के बगल में जगह मिली, तो मेरे ख्याल से एल्बॉन के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी रिवेंज की यहाँ पे। जो उन्होंने कि लिया था लास्ट में स्ट्रोल से। हाँ, हाँ अच्छा, स्ट्रोल को हाँ हाँ लास्ट में हाँ 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 हाँ, एकदम लास्ट में देखा, हाँ। एकदम सेम, इसलिए उसको 3 प्लेस पेनल्टी भी मिले नेक्स्ट रेस के लिए। बेचारे। गुस्सा नहीं देख पाल रहे। फिर Q2 आते हैं, फिर Q2 में तो ओ माय, Q2 कितना में तो बड़ा बाप क्रैश। रे बाप। लेकिन अभी तक मतलब जितना देखा, मतलब ये तो एक नॉर्मल क्रैश जैसा, जैसे नॉरिस का स्पा में हुआ था पिछले साल, हम्म एकदम मतलब सिमिलर क्रैश था मतलब। हाँ लेकिन सिमिलर कह सकते हैं। कंक्रीट बैरियर में डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कर्व के ऊपर जंप करके पूरा कार एकदम स्ट्रेट जाके कंक्रीट में जाके लगी है। 33 G4 थे वो। 33। और कार डिवाइड इनटू 2 हाफ। ये हैश की एक बहुत ही पुरानी आदत है, कार के ये दो देख के हिस्से तो होने की। ये तो फ्लैशबैक आ रहा था मेरे को, मुझे भी कार के दो हिस्से। इस नॉट बार। जोकिंग ऑब्वियसली, बट फिर भी मतलब थोड़ा कॉमेडी मतलब हिलेरियस लगा था कि इधर भी कार दो हाफ में बढ़ गया। मतलब उस क्रैश की यादें मतलब अभी आ रही, जैसे मतलब पिछले ही रेस में जब गैसली का कार में आग लग गई थी, कहाँ कौन से कॉर्नर पे लगी थी, एग्जैक्ट कुछ भी सेम हाँ, कॉर्नर पे। कुछ भी होता है हमको खाली वही क्रैश आता है, हम्म, क्रैश याद आता है मतलब कोई भी क्रैश होता है। पर इधर क्रॉफ्टी बात कर रहे थे कि इधर इस टाइम कार को जो मिडिल वाला पार्ट है वो डिवाइड होने के लिए मतलब चैसी ऐसे बनाई गई है, हाँ, मतलब मतलब इजीली इस जैसे बार कार थोड़ा, डिवाइड। हाँ, इस बार थोड़ा मतलब किया है कि वो ब्रेकअवे हो जाए, ताकि वो ज़्यादा फोर्स से इम्पैक्ट ना मारे। ये मतलब मतलब सब कार के साथ ही हो सकते हैं, पर फर्स्ट टाइम हैश के लिए दिखाइए। हम्म
और आपको याद हो तो लास्ट ईयर भी रेस रेस में शुमाकर इसी मतलब ऑपोजिट साइड क्रैश किया था शुमाकर ने रेस में हाँ, 20 लैप, 2021 में हाँ। लास्ट ईयर। मतलब सेम इधर मतलब कंक्रीट में जाके लगे थे, उधर जो एक छोटा सा रन ऑफ टाइप का है उधर जाके मतलब क्रैश हुआ था। और मतलब स्ट्रीट सर्किट है तो मतलब एकदम पतले पतले कॉर्नर्स हैं और ज़्यादा रन ऑफ भी नहीं है, तो मतलब हम्म। होना ही था जैसे। और ये मैक्लारेन इम्प्रेसिव कमिंग फ्रॉम लास्ट वीकेंड ये लेकिन वीकेंड लेकिन फिर रेस में तो भैया हो गया जो उनका होना था। ना, फिर भी लैंडो नॉरिस फिनिश सेवेंथ आई थिंक। यस, लैंडो नॉरिस फिनिश सेवेंथ। हाँ, लास्ट में ओकॉन के साथ बैटल किया था शायद से। लास्ट में हमको तो ओकॉन तो लास्ट ईयर तो पिप कर गए थे बोटास थर्ड के लिए लेकिन इस लास्ट बार ईयर नहीं किया, लाइन लेकिन में। इस बार नहीं किया। हाँ, इस बार ने ओकॉन ने नॉरिस को किया। वो उस टाइम मतलब जब मैक्स और लेक्लर्क ने लाइन क्रॉस किया तो उसके बाद वो टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसमें तो बाप रे बाप, नॉरिस तो इतना स्लाइडिंग कर रहे थे, हम्म मतलब लगा कि अरे ये तो पता नहीं क्रैश कर देगा या तो क्या कर देगा पता नहीं, लेकिन बहुत ट्राई किया ओवरटेक करने का लेकिन नहीं हो पाया। हम्म पर इस वीकेंड वेरी गुड साइन फॉर मैक्लारेन हम्म कमिंग फ्रॉम प्रीवियस वीकेंड। तो वो तो मतलब विलियम्स के पीस, आसपास हाँ थे हाँ, पेस मतलब के। पीस है, मतलब अगर डैनियल रिकार्डो का डीएनएफ ना होता मतलब तो रिलायबिलिटी इशू है मेरे ख्याल से फिक्स हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स में थे। हाँ, और दोनों, डैनियल रिकार्डो नॉरिस से ऊपर थे हम्म जब उनका मतलब इशू हुआ था। लेकिन ये भी कह सकते कि सेफ्टी कार आ गई थी, थोड़ा कंडीशंस ऐसी हो गई कि उनके फेवर हाँ, में चली पर जाए। दैट इज रेसिंग, जो हाँ। जहाँ थे वही बोल। और तो वही मतलब कंसेक्यूटिव 104th कंसेक्यूटिव Q3 फॉर वाल्टरी बॉटास। स्ट्रीक तो जारी है, जारी ही क्या रहेगी मेरे ख्याल से। क्या कर रहे हैं बॉटास। बोटास तो मतलब एकदम उड़ने लग गए हैं मेरे ख्याल से। एल्पिन आल्सो वेरी गुड दिस वीकेंड। एल्पिन 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 का जो बैटल था, फर्नांडो अलोंसो वर्सेस ओकॉन। BWT was counting money। आज है हमें कि सर्च देखे, सर्च रिजल्ट की BWT कल सर्च में बहुत आगे थी। बीडब्ल्यू, हाँ मतलब वही क्रॉफ्टी ने भी बोला था कि इनको तो बड़ा अच्छा वो टेलीकास्ट टाइम मिल रहा है, मतलब स्पॉन्सर्स के लिए तो एकदम बढ़िया चीज़ है ये। अगर आप गूगल सर्च करो कि सर्च मतलब कितने सारे सर्च हुए BWT के लास्ट संडे, वो दे बहुत हाई है BWT के सर्च। वो तो होगा ही। सो दिस रियली शोज द स्पॉन्सरशिप वर्क। मतलब है, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने भी सोचा हो कि इनको लड़ने दो, मतलब कहा था मतलब इन क्लीन क्लीन फाइटिंग कर रहे हैं ये, करने दो। पर एक टाइम के बाद ओकॉन को बोला होल्ड द हाँ, पोजीशन। एक टाइम के बाद बोल दिया, लेकिन फिर उनको मेरे ख्याल से पिट भी कराया था बाद में, तो मेरे ख्याल हाँ से हाँ हाँ। ओवरटेक करके फिर पिट करे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट लैप में पिट कर दिया था। हम्म। और मतलब तो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट फोर ऑफ जब फर्स्ट रन के लिए गए थे Q3 में, तो साइंस, लेक्लेर्क, फिर वेस्ट पेरेज और सिक्स थे वेस्टापेन। वेस्टापेन वाज नॉट हैविंग ए गुड Q3 रन। हाँ, लेकिन जो एंड में रिजल्ट आया उसमें मैटर करता है ना, क्या पता मतलब काफ़ी पर सेक्शंस वो में लिफ्ट ऑफ कर देना, फिर जब तक लास्ट मिनट का जो टाइम होता है उसमें तो एकदम फुल सेंड करना पड़ता है। पर वेस्टापेन बोल रहे थे उनका टायर वार्म अप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था Q3 में। टायर वार्म अप में तो इस बार बहुत टीम स्ट्रगल कर रही हैं। हम्म, क्योंकि जो टेम्परेचर है टायर ब्लैंकेट का वो भी घटा दिया वो है घटा पिट लेन दिया में। है और ड्यूरेशन भी कम कर दी है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही उनको रख सकते हैं, हम्म उसके बाद नहीं रख तो सकते। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सर्जियो पेरेज लैप। हाँ, अरे कैसे मिल गया, मतलब हाँ, ही नेल्ड एवरी कॉर्नर। हाँ वही मतलब वर्स्टैपन से बढ़िया होना रेड बुल में। हाँ, और वो भी 2.27 का डिफरेंस था लैप में। मतलब सही में। हेलमट मार्को तो कुछ तो किया। हेलमट मार्को सोचे ये कैसे हो गया मार्को। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हुआ होगा कोई रेड बुल, मतलब जब से मैक्स वर्स्टैपन है, कि किसी और रेड बुल ड्राइवर ने आउट क्वालिफाई कर दिया हो मैक्स को। हाँ, आफ्टर डैनियल रिकार्डो। हाँ, डैनियल रिकार्डो के बाद, जब से ये हम्म पियर गैसली, आल्बोन, पेरेज ये सब चलना शुरू हुआ है। पर पेरेज लास्ट ईयर वेट क्वालिफाइंग इमोला, वो भी सेकंड रेस में आउट क्वालिफाई किए थे। वेट क्वालिफाइंग, अच्छा हाँ। हाँ, इमोला में। हाँ, अरे उतना याद नहीं रहता मुझे। हाँ हाँ, हैमिल्टन P1, पेरेज P2 थे। हम्म तो फर्स्ट पोल फॉर पेरेज, कैसा लगा हम्म। आपको? आप तो पेरेज के फैन है, थोड़ा बताइए।
हम तो क्या, हमको बहुत ही अच्छा लगा, हमको लगा ये बहुत टाइम से ड्यू था। हमको पता है कि पेरेस का क्वालिफाइंग परफॉर्मेंस मतलब इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी एक क्वालिफाइंग लैप इतनी अच्छी तरह से नेल हम्म, करना बहुत ही पहले कमेंडेबल तो जॉब। ये था कि क्वालिफाइंग कार थी नहीं, लेकिन अब क्वालिफाइंग कार भी है, बढ़िया गाड़ी है उनके पास, विंस के लिए लड़ाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के हमको। मतलब पर बाद रेस में भी बहुत बुरा लगा हमको। लॉन्गेस्ट एवर वेट फॉर अ पोल पोजीशन। सेकंड में भी और एक रेडबुल ड्राइवर है, मार्क वेबर, और एक नंबर 2 रेडबुल ड्राइवर। वो नंबर 2 वाले की बात हम कभी और करेंगे। तो तो पेरेस का तो ऑब्वियसली बहुत बुरा हुआ, मतलब एकदम, मतलब फरारी तो एकदम बिग ब्रेन गेम खेला है यहाँ पे। पर उनको पता भी क्या, तो लटीफी एंड रूइनिंग द रेस लीडर्स प्लेस। सही बात है। ट्रेडिशन, बल्कि बोटास बोलते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस, तो ऐसे रेस रेस स्टार्टिंग ट्रेडिशंस। से चालू करते हैं, मिडिल से चालू करके तो अच्छा नहीं है, तो स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग। तो पेरेस को एक अच्छा गेटवे मिला था, गेट अवे। और तो पोल। मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑब्वियसली कार्लोस साइंस को ओवरटेक कर लिया थर्ड प्लेस के लिए। बीच में लेक्लर्क, कार्लोस साइंस को मेरे ख्याल से इस बार फिर भी वो नहीं मिला स्क्रीन टाइम। कार्लोस साइंस से, हाँ उनको स्क्रीन, वो एक जब लफड़ा उड़ा था कि हमको पोजीशन दे दो पेरेज, और वही एक हाँ। टाइम में मिला सेफ्टी कार के बाद। लेकिन मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मतलब ठीक है एक बार बोल दिया, मतलब काम खत्म करो यार, देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, मतलब काहे बार बार बोले जा रहे हो। ऐसे ही वर्स्टैपेन। वर्स्टापेन भी इनैक्ट कर रहे थे कि उन हाँ लेक्लर के कार का रेड लाइट नहीं दिख रहा था, वो बोल रहे थे कि हाँ, जब। मतलब मैक्स वर्स्टैपेन लग रहा है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो हाँ, रहे हैं। मतलब तो पहले जब लुइस हैमिल्टन ऐसे बोलते थे तो सब कितना चढ़ जाते थे, अभी हाँ मैक्स वर्स्टापेन भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हाँ, मतलब हाँ, साइड हमको इफेक्ट्स लग, ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन। हाँ ज्यादा ब्रॉडकास्ट मिल रहा है, सब कुछ ज्यादा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हम्म। बाकी सब ड्राइवर्स भी करते होंगे, पर वर्ल्ड चैंपियन का ज्यादा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हाँ मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर फ्रस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट मतलब सब में होती होगी मतलब। हम्म। तो गोए फर्स्ट कॉर्नर जॉर्ज रसेल ने भी अच्छा स्टार्ट किया था, एस्टेबान ओकॉन को ओवरटेक कर लिया था। रसल को भी जो स्क्रीन टाइम नहीं मिला। रसेल वाज इन नो मैंस लैंड। हाँ मतलब वो 20 सेकंड आगे बात, 20 सेकंड पीछे, बस हाँ खत्म। उनका उनका रेस बहुत ही क्वाइट था, मतलब कुछ हम्म, करने का भी नहीं, एक खाली एक ही ओवरटेक था ओपन के, वो फर्स्ट लैप में, और वो भी कुछ फर्स्ट ओवरटेक लैप में, नहीं। और मतलब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो उसके बाद ओकॉन और अलोंसो, ओफ हमको उसको इतना अच्छा लग रहा था, पिंक कार फाइटिंग। और हमको फ्लैशबैक आ रहा था ओकॉन और हाँ, पेरेस का। स्पा, स्पा के स्पा, सिंगापुर, बहुत सारे हैं। काफी जगह है, हाँ काफी है। और वो ओकॉन मतलब फर्स्ट जब एंड अलोंसो, ऑकॉन वाज डिफेंडिंग लाइक अ लायन। हाँ पर अलोंसो तो शॉक भी काजू फेस हो सकते हैं, हम हमारे अगेंस्ट क्यों कर रहा है। हम्म। जब फर्स्ट टाइम वो एकदम मतलब वॉल के अगेंस्ट, मतलब क्या बोले, टैप। टैप नहीं, स्पेस नहीं, मतलब फंबलिंग। नहीं नहीं, ट्राई करो, क्या वर्ड बोलते हैं हिंदी में नहीं आ रहा है, सिनोनिम नहीं आ रहा है। सिनोनिम, नहीं क्या, कौन से वो लैप क्या, में? कुछ कोई भी लैंग्वेज में नहीं आ रहा। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, वोकैबुलरी अच्छी होगी। न्यूज़पेपर ही तो पढ़ते हैं हम, पर तुम्हारा तो नहीं आ रही। तुम्हारा तो ठीक है, आप बोलिए कुछ इस बारे में, क्या कौन सा वर्ड हो सकता है इधर। नहीं, हुआ क्या था ये तो बताओ। मतलब ही वाज, ये पीठ वाले, ये ओकॉन है, अलोंसो ठीक, को एकदम, पुश कर दिया। हाँ पुश टू अलोंसो, ओकॉन वाज पुश टू द, ओकॉन पुशिंग नहीं, कुछ दूसरा कुछ अच्छा वोकैबुलरी होना चाहिए। शंटेड। नहीं नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जा रहा है, शंट कहाँ हो रहा है। फिर डरा दिया। नहीं नहीं, ठीक है छोड़ो, ओकॉन ने कुछ कर दिया अलोंसो के साथ, एकदम रफ मूव किया फोर्स था। फोर्स फोर्स करा। हम्म। फोर्स अलोंसो टू गो ऑन द ब्रेक। हमको तो लग ही रहा था कि अलोंसो अगर ब्रेक में तो इजीली क्रैश था, क्योंकि ही वाज सो क्लोज टू द वॉल। हम्म, और इस बार थोड़ा इत माइंड गेम्स भी खेलने पड़ रहे हैं ड्राइवर को बहुत भयानक तरीके से, हम्म, उसके बारे में पर हम आते आगे। टीममेट टू टीममेट इतना रफ फाइटिंग बहुत टाइम के बाद देखने को मिला। मतलब लास्ट एज एज लॉन्ग एज, मतलब क्लीन फाइट हो रही है तो क्या टीम मोटर्स की ज़रूरत है, अगर टाइम लूज नहीं कर रहे दोनों। लास्ट टाइम ऐसा फाइट कब देखने को मिला था, हमको तो याद भी नहीं है, मतलब मर्सिडीज में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला होगा। नहीं नहीं। फिर
वही लेक्लेर्क और वेटेल कुछ हाँ, दो दिन लेक्लर्क वेटल होगा। वही और अच्छे से देखने को मिला था, और तो कुछ मिला नहीं। टीममेट्स के बीच में तो नहीं मिला। मतलब इतना एक्सट्रीम 4-5 लैप। हम्म, और हम फिर डीआरएस की बात करते, डीआरएस तो एकदम ओवर्ट पावर है इस सर्किट में। लेकिन ओवर पावर्ड है, प्लस उसके साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि 2 डीआरएस बैक टू बैक है। हाँ, और तीसरा मतलब मेरे ख्याल से बहुत बाद में है तब तक, हम्म। इतना बाद में है कि मतलब गैप ही बढ़ जाएगी इतनी। इट वाज लाइक चेस मूव जब लेक्लेर्क और वेस्टापेन, मतलब लेक्लेर्क वाज डेलिबरेटली स्लोइंग डाउन। लास्ट ईयर हाँ। भी ऐसा ही हुआ था, वेस्टापेन ने स्लो डाउन किया था और हैमिल्टन को जाने के लिए बोल रहा था। हम्म, वही बात तो। पेरेस तो अब तक लीड कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में फरारी ने बोला, कार्लोस मेरे ख्याल से लेक्लर्क को बोला था कि साइंस को बोला, लेक्लेर्क को ही बोला लेक्लर्क को था। बोला पिट करने के, लेकिन लेक्लर्क ने पिट नहीं करा, उल्टा पेरेस ने पिट कर लिया। उसके 2 लैप बाद, 2 या 3 4 लैप दो बाद ही नहीं, सेम लैप में। सेम लैप में लटीफी क्रैश हो गया, सेफ्टी कार आ गई और पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इन अ सिंगल लैप। मतलब लटीफी क्या हो रहा है उनके साथ इस सीजन। पता नहीं मतलब, मतलब ही वाज क्रैशिंग कार इन एवरी रेस, हर मतलब हर मेरे रेस ख्याल में से तो क्रैश। कार में कोई दिक्कत है, मतलब कार की बैलेंसिंग का इशू है, ऐसा कुछ है, पता नहीं। नहीं नहीं, वो मैज़ेपिन को भूलने नहीं दे रहे हम लोगों को, मैज़ेपिन की कमी फील कर रहे हैं वो। ये भी हो सकता है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है लटीफी के साथ। मेरे ख्याल से शायद से लक ही खराब हो, ये भी हो सकता हम्म। है, जैसे पेरिस का लक खराब था। लक खराबी है तो, जस्ट ही वाज ड्राइविंग वेरी बैडली दिस सीजन। पिछले साल भी मतलब, पिछले साल तो फिर अब भी ठीक है, पिछले साल तो पॉइंट्स में थे, जॉर्ज रसल के बहुत नियर थे। इस साल क्या हो गया उनके, अभी तो पता सीजन नहीं। स्टार्ट हुआ ना, जस्ट अभी रुको तो। फिर भी 2 रेस में जितना देखने को मिला, मतलब ही इज नॉट एट ऑल एट द पेस। या तो फिर मतलब ये है ना कि नए कार्स के लिए अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो टायर्स अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो बोले थे सबसे लास्ट। बढ़िया जो नए कार से अडॉप्ट किया है वो लेक्लर्क, उनसे बड़े और लेक कोई नहीं, उनसे बड़े और वो कोई तो नहीं किया। चैंपियन ड्राइव। आई थिंक पेरेज, द कार, रेड बुल कार suits पेरेज बेटर देन वर्स्टापेन। क्योंकि ओह, ये बहुत बड़ा क्योंकि स्टेटमेंट है। वर्स्टाप हाँ, क्योंकि वर्स्टापेन को कार एट द एज बहुत पसंद है, पर दिस कार, रेड बुल कार, इज नॉट एट द एज। मतलब एकदम कॉर्नर में जाके हाँ, डायरेक्ट मतलब टर्न ये नहीं कर। एग्रेसिव ड्राइविंग के लिए नहीं है, ये बोले। नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये कार मतलब वेस्टैपन का मैक्स, मतलब मैक्स जब लास्ट सीजन या पिछले सीजन हम लोग ऑन बोर्ड देखते हैं, वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, मतलब स्टीयरिंग हम्म, व्हील के साथ कॉर्नर में। इस साल इतना वो मतलब बहुत ही स्मूथ है। मतलब इस साल की गाड़ियाँ इतनी एग्रेसिव नहीं हो पा रही जितनी पिछले साल की थी। हम्म। वैसे डिज़ाइन वाइज कौन सी अच्छी लगती है, पिछले साल की कि इस साल की? हाँ, ये गाड़ी अभी देखने मतलब थोड़ी थोड़ी फार्मूला 2 कार जैसी लगती है ये हमको। हम्म, लास्ट थोड़ी थोड़ी फार्मूला 2 जैसी देखने को मतलब मिलती है, लास्ट ईयर पर वाली अच्छी थी मतलब, हाँ, पर इस इससे। साल अलग अलग डिजाइन देखने को मिले। लास्ट सीजन तो हाँ। बहुत ही सिमिलर हो गए थे कार देखने में। लेकिन अगर कंपेयर करें लास्ट सीजन और इस सीजन, तो मतलब यही बेटर, मतलब पिछले हम्म। सीजन वाली बेटर रहेंगी मेरे ख्याल से। तो, तो ग्वान्यूजो को तो एक पेनल्टी मिला था कि कार्टिंग द शिकेन हाँ, एट द फर्स्ट कॉर्नर। फिर फिर वो इन्वेस्टिगेट। हाँ, फिर वो सेफ्टी कार, मतलब पेनल्टी दिया गया 5 सेकंड, फिर वो सेफ्टी कार के उधर 5 सेकंड सर्च किए, फिर उसके बाद फिर उनको ड्राइव पे भी दी, बोले कि सर्व नहीं हुआ पेनल्टी। मतलब हाँ, एकदम ही अनलकी रेस उनके ये लिए। पहली बार देखा मैंने कि मतलब पेनल्टी नॉट, इन्वेस्टिगेशन फॉर पेनल्टी नॉट सर्व्ड। हाँ। ये मतलब एक यूनिक चीज देखने को मिली, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ। अल्फा रोमियो ने स्क्रू अप कर दिया कुछ कम्युनिकेशन में जो के साथ। नहीं तो ये ड्राइवर का तो कुछ एरर नहीं है इधर, हाँ मतलब क्योंकि ड्राइव, हाँ मतलब बस लक कह लो ना, अब क्या कर सकते हैं, मतलब। अगर नहीं होता तो हैमिल्टन पॉइंट में भी नहीं हो सकते आज। हाँ, अगर और बोटास अगर भी, बोटास का भी डीएनएफ हो गया। हाँ, ओनली 13 ड्राइवर्स फिनिश्ड एंड स्टिल हैमिल्टन इज 10th। हाँ, मतलब मतलब कितना नीचे है हैमिल्टन, सोचो, और मतलब मेरे ख्याल से ओवरटेक करने की कोई चांस भी नहीं थी। और वो तो ठीक है, पर एल्बॉन और स्ट्रोल में तो मतलब क्रैश हुआ था वो अलग, जो को पेनल्टी मिला था। हल्केनबर्ग तो चोरी रोड को, वो तो एकदम आउट ऑफ पेस हल्केनबर्ग। हल्केनबर्ग का तो अब मतलब मेरे ख्याल से
फिटनेस फिटनेस नहीं है उतना, मतलब ये ट्रैक तो बहुत ही डिमांडिंग ट्रैक है जो ड्राइवर बहुत बोल रहे मतलब थे। स्ट्रीट सर्किट तो मतलब सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ट्रैक होता है, मतलब इतना कंसंट्रेशन इतनी पतली पतली सड़कों पे मतलब करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एंड एक, हल्केनबर्ग हाँ। इतना फिटनेस लेवल पे नहीं है, मतलब हम्म। वो बता रहे थे। हाँ मतलब उनका नेक थोड़ा पेन हो रहा था, नेक पेन हो रहा था तो मे बी। मैग्नसन भी बोल रहे थे कि क्वालिफाइंग में उनका नेक पेन हो रहा था। हम्म। तो मतलब वो तो ऑब्वियसली मतलब एक क्या करा जाए अब उसमें। मेरे ख्याल से ट्रेनर्स, फिजिकल ट्रेनर्स जो होते हैं उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब 2 वीक्स का टाइम है मेरे ख्याल से, हल्केनबर्ग अब देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब तो और वेटेल आ जाएंगे। हम्म। वेटेल लास्ट दिन एक इंटरव्यू में आए थे, मतलब जर्मन टीवी के इंटरव्यू, मतलब एकदम अलग टाइप के देखे, मतलब एकदम अलग स्टाइल के लग रहे हैं वेटेल, 2011 वेटेल का स्टाइल की तरह एकदम यंग लग रहा है। कोरोना बहुत लोग को बदल देता है। वो बाल ग्रो हुए ना नए नए। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज देखने को मिलेगा हम लोगों को। हाँ। तो लैप 33 तक तो ऐसा ही चलता रहा कि मिडफील्ड में ओवरटेक, फ्रंट ऑफ द हम्म। ग्रिड तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। तो लैप 33 में जाते जाते सबका इंजन क्या हो गया, सबको कुछ ना कुछ फॉल्ट आने लगे। हाँ मतलब कभी कोई कहीं ठोकरा, मिक शूमेकर तो वैसे ही आउट था, मतलब खेल नहीं रहा था, मतलब क्योंकि खेल नहीं रहा था, मैं बोल रहा ड्राइव नहीं कर रहा था। हाँ, ड्राइव क्योंकि मतलब हैस मतलब और मतलब कार का रिस्क नहीं ले सकती कार डैमेज होने का, लेकिन कार तो बहुत। स्पेयर पार्ट्स नहीं थे उनके पास ज्यादा। वो हम्म। बोल रहे थे कि डैमेज अगर हो जाए तो उनके पास नेक्स्ट रेस के लिए इतना स्पेयर पार्ट्स नहीं है, इसलिए मतलब मिक्स उनको रेस। ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करना है अभी। तो अगर देखा जाए उन्होंने कुछ एनालिसिस किया होगा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर रन करना है तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हाँ, करना पड़ेगा। बहुत ही शॉर्ट बजट पे टीम चलती है, मतलब हर जगह हाँ। वो लोग इतना तो मतलब हम्म। मर्सिडीज की तरह पार्ट्स नहीं बना सकते। नहीं लेकिन मेरे ख्याल से स्पेंडिंग बजट भी तो सब कैप हो रखा है ना आज मेरे ख्याल से, तो अब मेरे ख्याल से सारी टीम के साथ ऐसा ही होगा। फिर भी हाथ तो बहुत ही नीचे, उनका स्पेंडिंग बजट से भी उनका बजट बहुत नीचे है। हम्म। 300 या 300 मिलियन ऐसा कुछ स्पेंडिंग बजट है शायद, उनका तो 100 के आसपास है। और मर्सिडीज का 500 के आसपास। सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ का है, सबसे ज़्यादा हम्म मर्सिडीज़ का है, फिर फरारी का है, फिर रेडबुल का है। वो तो देख के ही लग रहा, पैकिंग ऑर्डर देख के हमको पता लग रहा है। तो लैब 33 तक आने आते आते कुछ ना कुछ जादू टोना कर रहा था कोई ऊपर से, इसका इंजन काट दो, उसका इंजन काट दो। कार्स तो देखिए पहले, ना, हाँ हाँ, उसमें जो वो वो, कैमरा रहता है एक, वो हाँ हाँ लेजर बीम कैमरा। मारता है, वो कार का इंजन फूक जाता है। तो वो। पहले गए अलोंसो, फिर गए रिकार्डो, फिर गए बोटास, और फिर गए, रिकार्डो और अलोंसो तो मतलब ऑलमोस्ट साइड टू साइड एकदम एक साथ आ हाँ गए हाँ, हैं। पिट लेन में। हाँ पिट लेन में, और हैमिल्टन को पिट लेन ओ में फिर जाने। से हैमिल्टन को स्क्रू अप पिट लेन। कभी पिट लेन जाते जाते स्क्रू अप हो, अंदर घुसने से स्क्रू अप हो जाता है, कभी हम्म। बाहर रखते रहते। मेरे ख्याल से कोई एक पिट कर गया था, उसके बाद पिट लेन क्लोज कर मैग्नसन दी। एंड हल्केनबर्ग, हाँ। पिट कर गए थे, फिर उसके बाद हाँ जैसे ये ही भी। जब वो पिट बॉक्स में थे अपने तभी पिट लेन क्लोज हो गई थी, हम्म पिट लेन की ये भी एंट्री। ये भी हैमिल्टन का कोई फॉल्ट नहीं है इस टाइम में। हाँ हैमिल्टन कौन क्या फॉल्ट है मतलब कोई। पर इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इंजीनियर कांट दे टेल हैमिल्टन अर्ली टू पिट, वो पिट लाइन क्रॉस करने के बाद उसको बोल रहे हैं कि बॉक्स बॉक्स बॉक्स, फिर वो कैसे। हाँ मतलब अब मेरे ख्याल से अब कुछ हुआ होगा, क्या पता, इतने समझदार लोग हैं, अब हम क्या बता पाए, पहले ना फिर ग्रेजुएट। भी इट वाज फॉल्ट ऑन दैट ऑफ द इंजीनियर्स। हाँ मतलब बॉस बॉस के लिए बोला, लेकिन बहुत लेट कॉल थी ये कह लो। तो हाँ। फिर क्लियर करने में थोड़ा उधर तो सेफ्टी का नहीं है, वर्चुअल सेफ्टी कार में हाँ काम चल ऑल द गया। वे मतलब वर्चुअल सेफ्टी का, कि मतलब मार्शल्स ने गाड़ी को पुश कर दिया, क्रैश तो हुआ नहीं था, मतलब डेब्री वेब्री हम्म, कुछ थी नहीं क्लियर करने के लिए, बस मार्शल्स को गाड़ी को पुश करना था, वो उन्होंने कर दिया पिट लेन में। फिर असली चेस मूव चालू हुआ, रेसिंग कम चेस ज्यादा चालू हुआ। फिर तो मतलब माइंड गेम्स, मैं बोलना चाहूँगा माइंड गेम्स, तुम बोलो चेस, मैं बोलता हूँ माइंड गेम्स। हम्म, तो बोलो हर्ष, इसके ऊपर आप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरी प्रोफाइल, मतलब बैकग्राउंड पिक्चर। तो हम्म थोड़ा इसका एक बात बता दें कि इस बार डीआरएस इतना ओवर पावर्ड है कि लोग खुद डीआरएस लेने के लिए पीछे हो जाते हैं एक टर्न के। ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं ये होता है डीआरएस डिटेक्शन जोन। इस लाइन में जो क्रॉस करेगा बंदा और जो पीछे रहेगा, तो जो पीछे वाला होगा उसको डीआरएस मिलेगा। तो यहाँ पे लक्लर्क आगे है, वेस्टैपन इस लंबे से स्ट्रेट पे गेन करते हुए आ रहा है, तो लक्लर्क ने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, बोला कि चलो मैक्स को आ जाने दो, डीआरएस में लेके बाद में ओवरटेक कर लूँगा। मैक्स ने डबल माइंड लगाया, मैक्स ने बोला अच्छा तुम स्लो हो रहे हो, चलो मैं भी स्लो हो जा रहा हूँ, तो वो मैक्स ने वैसे में स्लो हो गए।
फिर बोला लकलक ने बोला लकलक, फिर बाद में बोले ये भी स्लो हो रहा है, मैं भी स्लो हो जा रहा हूँ। लकलक का भी लॉकअप हो गया, उसने वेस्टैपन का भी लॉकअप हो रहा है। लकलक ने वेस्टैपन का लॉकअप देखा, बोला अरे ये क्या हो रहा है, उसने फिर लकलक ने बोला इसका लॉकअप हो रहा है, चलो मैं भगा लूँ गाड़ी। लकलक ने गाड़ी भगा ली और वो इतनी डिस्टेंस कवर हो गई कि मतलब बाप रे बाप, फिर पता नहीं। हम लोग सीजन के स्टार्टिंग में मैं सीजन के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि डीआरएस एकदम मतलब अंडर पावर्ड हो गया, हाँ मतलब हाँ डीआरएस हाँ, का हाँ, जादू बना अब देखो डीआरएस के लिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब लोग अपने टायर को लॉकअप करा रहे हैं डीआरएस के चक्कर में, बताओ। लास्ट लास्ट बहरीन में भी ऐसा हुआ था कि टर्न 1 में लेक्लर्क ने जा रहे थे, फिर टर्न 4 आते आते लेक्लर्क ने ओवरटेक कर दिया। वर्स्टैपेन का ये है कि वो एग्रेसिव है, ब्रूट फोर्स, और लेक्लर्क का ये है थोड़ा, मतलब जैसे मान लो वर्स्टैपेन का फाइटिंग स्टाइल जो है वो होगा जैसे सुमो रेसलर्स होते हैं एकदम, मतलब बस थाड़ थूड़ से। और लेक्लर्क का एकदम टाइकोंडो स्टाइल, एकदम ट्रिक्स के साथ, एकदम पूरा घुमा फिरा के जो भी लोग करते हैं वैसा। अच्छी एनालॉजी थी। हाँ मतलब एकदम वैसा ही लगा मुझे। तो थिंकिंग एट दैट 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक रेस में P1 होते होते ऐसा थिंकिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो मतलब लेक्लर्क को यहाँ पे तो मतलब माइंड गेम्स अब चलेंगे ये, और पूरे सीजन में चलेंगे ये, सोचो ये पूरे सीजन चल रहा है अभी। अच्छा एकदम, मतलब हमको बहुत ही अच्छा लगा देख मजा आ के गया, कि मतलब मजा आ रहा है सही में। हाँ, नो वन इज रेडी टू गिव एन इंच, पर कितना क्लीन फाइटिंग हुआ वो बोले। हाँ क्लीन फाइट, हाँ ये एक और बात है, ऐसी खतरनाक फाइट वेस्टैपेन और हैमिल्टन की भी हुई थी, उसमें तो मतलब इतनी गंदी मतलब पेनल्टीज और ये सब हुआ था, लेकिन ये फाइट देखो लेक्लर्क और वेस्टैपेन की फाइट हो रही है, एकदम क्लीन हो रही है, नो इंसिडेंट, नो नो इंसिडेंट। इंसिडेंट। तो आपको क्या लगता है कि वो जो इंसिडेंट्स हुए उनमें सब हैमिल्टन का हाथ था? क्योंकि यहाँ भी फाइट हो रही है, यहाँ तो एकदम क्लीन फाइटिंग हो रही है, वहाँ नहीं हो पाई थी। आ? नहीं नहीं लगता, पर आई थिंक वेस्टापेन जो इंसिडेंट हुआ था उधर हमको लगता है कि कुछ कुछ इंसिडेंट में वेस्टापेन ओवरस्टेप कर गए थे, कुछ कुछ इंसिडेंट में हैमिल्टन ओवरस्टेप कर गए थे। क्योंकि फर्स्ट रेस बहरीन देखे तो वेस्टापेन ने ट्रैक से बाहर निकल के ओवरटेक किया, मतलब कुछ कुछ, मतलब उधर मतलब मैक्स वेस्टापेन फर्स्ट टाइम चैंपियन बनने जा रहे थे ना, उनका भी एक टेम्पटेशन था कि जल्दी जल्दी ओवरटेक कर, और ये तो मैं ऐसे ही हैमिल्टन भी बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा लुइस हैमिल्टन फैन जो यहाँ पे हमारी वीडियो देख रहे हूँ थोड़ा बर्न करने के लिए। कोई सब, हम सब के फैंस, हम हाँ रेसिंग हाँ के हाँ, फैंस। हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर किसी एक को होना हो तो ऑब्वियसली मतलब मैक्स वर्स्टैपेन लगता है कि, अच्छा एक बात बताओ, ग्रेड में अगर तुम्हें किसी को अपना दोस्त बनाना होगा लेक्लर्क के अलावा, सबसे पहली बात किसको बनाओगे? लांस स्ट्रोल। ए भगवान। अच्छा अच्छा पैसेदार दोस्त है, इधर उधर लेके जाएगा। हाँ, अरे यार वर्स्टैपेन को देखो, वर्स्टैपेन और हैमिल्टन को देखो यार, $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास पर ईयर का, वो पर नहीं लांस बनाएंगे? स्ट्रोल, नहीं लांस स्ट्रोल के पास तो बहुत ज्यादा है, उसको तो रेसिंग हॉबी के लिए करते हैं वो शायद। नहीं लेकिन लांस स्ट्रोल के पास इतने सारे पोडियम्स हैं, इतने सारे मतलब वो हैं, क्या बोलते पर हैं लांस उसको। स्ट्रोल को बहुत ही मतलब लोग मतलब बिलियनियर मतलब पे ड्राइवर इसलिए है कि फिर भी उनको लेकिन लोग मोस्ट ऑफ द रेट ग्रेड नहीं से वो कर, अच्छे ही हैं, ठीक है ना। हाँ फिर हाँ भी मतलब रेट नहीं करते, पता नहीं क्यों बहुत अरे ही हेट मिलते हैं उनको। मिलता है, क्या करा जाए, कभी चेंज होगा तो हो जाएगा। नहीं अगर जेन्युइनली बात करें तो किससे मिलना है, तो आई थिंक कार्लोस साइंस, अगर किसी से दोस्त बनाना है। कार्लोस साइंस हो सकता है। तुम्हारे लिए? मुझे तो मतलब वैसे देखा जाए, देखो ऐसा है कि हैमिल्टन का तो नहीं है, हैमिल्टन से नहीं, क्योंकि मतलब उनका व्यूज बहुत ही अलग है हम लोगों से, हाँ मतलब मतलब बहुत ही डिफरेंट व्यू है। फिर वेस्टैपेन से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वेस्टैपेन और मेरी थिंकिंग मतलब मिलती है, मतलब वो जिस तरह मतलब एग्रेसिव दोनों, मतलब अभी तो नहीं हूँ मैं एग्रेसिव, मतलब जनरल। मतलब स्ट्रेट टू फेस, मतलब हाँ जो बोलना है एकदम मुंह के ऊपर हाँ, बोल एकदम दो। एकदम मुंह के ऊपर बोलो। बस बात खत्म। ओ हम लोग तो वेटेल के बारे में भूल गए, वेटेल अगर किसी को दोस्त बनाना है तो। हाँ वेटल, अरे यार वेटल तो रेस में नहीं, यार तो याद ही नहीं रहता। हाँ वेटल एज अ गुड वेटेल एंड फ्रेंड। साइंस, मेटल एक मेरे लिए वेटेल मतलब एंड साइंस। देखो एक होता है ना, एक एक अच्छा फिर दोस्त होता है और एक हरामी दोस्त होता है, हम्म। हरामी दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। हाँ। वेस्टैपेन मतलब एज अ हरामी दोस्त एकदम परफेक्ट फिट।
और अच्छे दोस्त के लिए तो शुमाकर और वेटेल। शूमैकर वेटल। लेकिन बहुत शूमैकर। सारे कैरेक्टर्स है हाँ हमारे हाँ। ग्रिड में, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है। हम्म। सबसे कूल एंड काम कैरेक्टर किसका लगता है? कूल स्टाइल हिसाब से स्टाइल, स्टाइल, हाँ स्टाइल बता दो चलो, स्टाइल। लुइस हैमिल्टन। हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन मुझे शायद। मुझे मुझे बिल्कुल बेकार लगता है, सबसे बेकार वही लगता है। हाँ क्योंकि वो थोड़ा टैकी टाइप के, मतलब उनका हाँ, स्टाइल सबसे अलग है। मतलब वो है कि वो एक, जैसे बोल्ड है, बोल्ड फैशन, पर्सनालिटी। मतलब फैशन में वो एक अलग ही लाइन में है। पर मतलब अभी जो ग्वान्यू जो कुछ दिन से कुछ स्टाइल लेके आ रहे हैं ग्रिड में, वो भी अच्छा है हाँ, गान्यू ग्वान्यू जो। गान्यू का, गान्यू की बात आ गई तो। ग्वान्यू जो तो हम लोग के पॉडकास्ट में रनिंग टॉपिक है। अब रहेगा मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक। अच्छा ड्राइवर है, हम्म। बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। हम्म। सही है, बढ़िया है हम्म, ड्राइविंग, मतलब। और मतलब 12 में तो सबसे लिए देखने को मिला था, मतलब इधर बॉटस तो ने। वो पेनल्टी के लिए वो बहुत ही पीछे पड़ रहे थे, पर फिर हम्म। भी वो ओवरटेक कर रहे थे इसी इस से। बार तो मतलब वो अल्फा रोमियो का लक ही बहुत खराब रहा, मतलब वैल्टी बॉटस डीएनएफ और ग्वानिजो का पहले पेनल्टी, फिर पेनल्टी नॉट सर्व की इन्वेस्टिगेशन अलग से। उसके लिए और एक पेनल्टी। उसके लिए एक और पेनल्टी, मतलब बाप रे, उसके लिए ड्राइव थ्रू पेनल्टी मिल गया था। हाँ, वो तो हम्म। 20 सेकेंड तो वैसे ही काट दो उसके लिए। हम्म। तो बहुत ही क्लीन रेसिंग देखने को मिला, मतलब हम्म। 0.5 का डिफरेंस था एंडिंग में लेक्लर को वर्स्टापेन का। इतना क्लोज मेरे ख्याल से कभी नहीं रहा होगा। वो लास्ट टाइम मतलब वो भी गैसली लास्ट और टाइम। साइंस, गैसली और साइंस का था, इटाली। इटाली मोन्जा। कौन सा, हाँ हम्म। वही याद आ रहा है हमको, इतना क्लोज लास्ट। नहीं, मेरे ख्याल से इटली का ही था शायद से, या फिर वो वाला था जो मैक्लारेन 1-2 था। नहीं नहीं, मैक्लारेन 1-2 का फिर भी डिफरेंस था 2 सेकंड का। अच्छा। हम्म। एज ए होल ये रेस को कितना रेटिंग देंगे आप? 9, सॉलिड 9, मतलब हाँ मेरे लिए भी रेस में, 5। मतलब लास्ट के 3 लैप में वेस्टापेन ओवरटेक, और मतलब मुझे तो लग रहा था कि अभी भी ओवरटेक बचा हुआ है करने के लिए। लेक्लर्क वाज स्टोरिंग, मतलब हमको लग रहा था लेक्लर्क मतलब लास्ट लैप में हम्म। बैटरी सेव कर रहे थे नहीं, शायद लास्ट। बैटरी से तो मेरे ख्याल से वेस्टापेन कर रहा था, क्योंकि मतलब वो स्ट्रेट्स पे थोड़ा हैंग बैक कर रहे थे लेक्लर्क हाँ से। लाइट भी आ रही थी, मतलब हम्म। उनका डीआरएस में लाइट भी फ्लिक कर रहे थे। हम्म। इस बार डीआरएस की लाइटिंग काफ़ी गाड़ियों में ख़राब चल रही है, मैंने नोटिस किया है। हाँ क्योंकि फरारी में तो डीआरएस लाइटिंग नहीं आ रही थी। अब वो पता नहीं है कि नहीं है। हाँ वो तो दिखा ही रहा था, वेस्टापेन भी बोल रहे थे टीम हम्म। रेडियो में। पर इस रेस में वेस्टापेन ने टीम रेडियो में बहुत ही नैक कर रहे थे। हाँ, मतलब इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब मेरे ख्याल से या तो ऐसा हो कि हर बार करते हो क्योंकि इस बार वर्ल्ड चैंपियन है इसलिए दिखा रहे हो, या मतलब पता नहीं अब। हाँ, थोड़ा ज़्यादा तो हो रहा है वैसे। और फिर लेक्लर का वो पिट लेन लाइन का क्रॉस करना, जो कि नहीं करना चाहिए, वो भी हो रहा था, तो मेरे ख्याल से उनको लग रहा होगा ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन कितना है वैसे, टच करना रहता है कि क्या करना रहता है, कुछ आइडिया? क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब एकदम क्रॉस करके अंदर नहीं घुस सकते, ऐसा कुछ है। हाँ, बाकी टच हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम्म लेक्लर टच ही करते हैं, और स्टूअर्ट्स ने हम्म। देखा भी होगा, मतलब। मतलब एकदम अंदर से घुस के फिर और एक बार निकल नहीं सकते, ऐसे हम्म। उधर से पेनल्टी और लगता डायरेक्ट है। घुस भी नहीं सकते। एकदम डायरेक्ट एकदम साइड कटिंग से घुस भी नहीं दे मतलब वो सकते। लाइन क्रॉस नहीं करनी है उसको, ओवरलैप मेरे ख्याल से कर सकते हैं। हम्म। हाँ, ऐसा होगा। तो बाद में रेडबुल की टीम रेडियो ने बोला था, मैक्स जस्ट काम डाउन, फोकस ऑन योर रेस, वी विल फोकस ऑन दिस। और जो टीम रेडियो आया था दोनों के बीच में लास्ट में, वो भी बहुत होलसम था। दोनों ने बहुत फाइट एंजॉय किया था। ये जो हाँ। पीछे तो दिख ही रहा, मतलब हम्म। इतना अगर इतना क्लीन इतना फ्रेंडली अगर रेसिंग चला तो अच्छा ही आ जाएगा। नेटफ्लिक्स तो सोच रहे हैं भाई कोई कंटेंट नहीं मिल रहा हमको। नहीं, नेटफ्लिक्स इसको बना देगा कंटेंट, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन इस बार नेटफ्लिक्स ट्राई टू सर्वाइव सीजन 5 ला रहा है। हाँ नेटफ्लिक्स जा रहे हैं। तब तो और मजे आएंगे। बस ये कि बहुत लेट आता है, मतलब हम्म, सीजन स्टार्ट होने से जस्ट पहले, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट वेट करो। तो एकदम विनर्स ऑफ द रेस, मतलब एज ए टीम किसको विनर कर सकते हैं? एज अ टीम, हाँ, एज अ टीम मेरे ख्याल से कोई भी, मतलब फरारी का पता है कि उनका लेवल है, तो उन्होंने एज एक्सपेक्टेड हाँ, परफॉर्म किया, तो रेडबुल ने भी एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया। रेडबुल ने भी एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया। मैक्लारेन का कह सकते हैं, लेकिन एक डीएनएफ चला गया तो वो थोड़ा हम्म, गड़बड़ हो गया। तो मैक्लारेन ही बोल सकते हैं कंसिडरिंग लास्ट वीक।
हाँ लास्ट में मतलब कितना 17-19 ऐसा कुछ था ना, हाँ लास्ट एकदम लास्ट थे नाइनटीन रिकार्डो और ट्वेंटी नॉरिस। 19 और 20, तो उसके हिसाब से P7 अभी। 1920 नहीं, 19 और 18, क्योंकि हाँ गैसली का डीएनएफ था। गैस हाँ गैसली, मैक्स और चेको। हम्म। और अगर लूजर्स ऑफ दिस मतलब रेस की बात करें तो मेरे हिसाब से एक ही लूजर है, अल्फा रोमियो। मतलब एकदम ही बॉटल हो गया। क्योंकि उनके पास पूरा मतलब दोनों कार पॉइंट्स में आने का पेस था। एक ने स्ट्रैटेजी में गड़बड़ कर दिया, एक मिसकम्युनिकेशन, और एक तो रिलायबिलिटी शो हो गया। वो तो फिक्स हो जाएगा, मतलब उसमें कोई ज़्यादा पर लेकिन। ये रेस में बहुत ही पॉइंट्स, मतलब बॉटास वाज इजीली P7 P6। मतलब उसमें तो मतलब होना ही था। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्जियो पेरेज, बात ही नहीं की है। पेरिस को तो हम लोग भी टाइम नहीं देते। बहुत ही दुख हुआ मेरे को देखने के, बहुत ही अनलकी। बॉटस लक। अभी लास्ट ईयर हैमिल्टन फैंस को तो इससे भी 100 टाइम्स बुरा लगा होगा शायद। क्यों? ये तो हैमिल्टन तो फिर भी चैंपियनशिप जीत रहे थे, वो भी लास्ट लैप में उसका ऐसा हुआ। पेरेस का तो फिर भी टाइम मिला कि काम डाउन होने के लिए, ऐसा होता है रेसिंग हम्म, में। हाँ मतलब एकदम रेस के एंड में हो, जैसे कि लास्ट ईयर की लास्ट रेस के लास्ट लैप में हुआ था। वो तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। अगर ये फर्स्ट लैप में हो जाता मेरे ख्याल से तब इतना कोई पूछता नहीं। नहीं, हाँ। क्योंकि वो इजीली लीड कर रहे थे लेक्लर को, मतलब कोई हम्म प्रेशर भी नहीं था से हम्म पेरेस के पास। हाँ मतलब नो प्रेशर, मतलब एकदम आराम से क्लीन फाइट, मतलब क्लीन रेसिंग हो रही थी, लेकिन फिर जब ये फरारी ने सब चौपट कर दिया रेडबुल का। फेरारी नहीं, लटीफी ने। फेरारी अगर पीट भी करती लेक्लर तो भी हमको लगता है पेरेस आगे आ जाते, अंडर कार्ट काम नहीं करता नहीं ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये है हम। ना कि पेरेज कार्लोस साइंस से मेरे ख्याल से जस्ट पीछे आए थे, जस्ट पीछे कौन की सा? थी काफी। नहीं नहीं, जब सेफ्टी कार इन हो रहा था कि जो कार्लोस साइंज जो चिल्ला रहे थे रेडियो नहीं नहीं में, नहीं, वो नहीं तो वो नहीं वो नहीं, जब पेरेज मतलब नॉर्मल पिट करके बाहर है तो कार्लोस साइंस के पीछे थे ना। हाँ कार्लोस साइंज के तो पीछे थे। क्या पता नहीं नहीं, फरारी। जॉर्ज रसेल के पीछे थे, जॉर्ज रसेल के पीछे थे। हाँ तो मतलब किसी गाड़ी के पीछे टाइम लूज करते, तो हो सकता है अगर एक दो लैप बाद पिट करते हम्म, हो तो सकता है लेक्लर को एडवांटेज मिल जाता, पर फिर लेक्लैर को क्लीन रेड क्लीन एयर में थोड़ा रनिंग मिल जाती तो। पर फिर वो लोग वर्स्टापेन को लगा देते सामने। हम्म, मतलब ये तो बहुत ही बड़े स्ट्रेटजी गेम्स है, हम लोग क्या ही बात करें हम्म, यहाँ पे इन सब के बारे अगर में। ऐसा होता तो हमको लगता है वो लोग वर्स्टापेन को फिर मतलब रख देते बाहर। मे पर भी। वो वर्स्टापेन है, रेडबुल वर्स्टापेन को नहीं रखती ऐसे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब वर्स्टैपन को 54 लैप्स के लिए बाहर रख देंगे जैसा पेरेस के साथ किया था। मतलब लेकिन पर पेरेस फिर ने मतलब 54 लैप्स तक टायर्स हम मैनेज कर लिए, वो भी मतलब बहुत बड़ी बात थी। कहा ऐसा हुआ तो था शायद से कहीं पे, मैं वो रेस नहीं देखा, तुम देख रहे थे और तुम मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता रहे थे कि कौन? पेरेस को किधर? बहुत देर बाहर रखा, पिछले साल ही, मतलब पता हाँ नहीं। हाँ पीछे, हाँ एक हुआ था, पर कहाँ हुआ था। पता नहीं, छोड़ो। तो मेरी रेटिंग्स तो इस रेस के लिए 9 है, सॉलिड मेरी 9। भी 9 है। 9। वेरी गुड, डैम गुड रेस। थोड़ी और मतलब और 10, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया, 10 10 कुछ रे। जो पिछले साल की अबू धाबी ग्रांड प्री थी उसको देख के हम्म, तो लगता है कि अब मतलब इससे मतलब 10, मतलब इसको अगर 10 दे दें तो मतलब 10 तो किसी रेस को मिल ही नहीं पाएगा। 10 अगर मिले, अगर मैग्नेसन ऐसा कुछ कोई जीत जाए तो फिर 10 में दे सकते हैं हम मतलब लोग। ऐसा पोडियम बने, हल्किनबर्ग, मैग्नेसन, देन रुको और कोई सोचने दो, और कौन हो सकता है। एल्बोन। एल्बन को तो मिल चुका है पोडियम, लटीफी, लटीफी हो सकता है। ना, वो 11 वाला रेस है। ठीक है लेकिन फिर भी, हाँ तो ठीक है मतलब ना, अच्छा है ना। अनलाइक, अगर 10 मिले तो जैसे जैसे एकदम जैसे मोन्जा अनलाइकली में रेस। हुआ था, जैसे मोन्जा में होता हाँ गैसली, हाँ। साइंस, देन कौन स्ट्रोल। था, स्ट्रोल, मतलब ऐसा कोई हो तो वो मेरे ख्याल से 10 हो सकता है। हाँ, तो और ये नो क्वेश्चन 10। लेकिन अभी तो साइंस पोडियम है तो कोई नॉर्मल नहीं, तो नॉर्मल बात होगी। ये रेस मतलब 9 मतलब रिजल्ट के लिए मिल रहा था, ये रेस को 9 मिल रहा है क्योंकि बहुत ही एक्शन देखने को मिला, मतलब लीडर्स टू लीडर्स नहीं, फाइट जब देखने को। जब अगर मैग्नेसन अगर P1 आ गया तो उसमें भी तो मतलब रेस में बहुत एक्शन हुआ होगा ना, तभी तो हाँ P1 हाँ, आएंगे ना। पर ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसको 9 दे रहे हैं, बहुत ही हम्म क्लीन रेसिंग देखने को मिला, क्लीन स्ट्रैटेजिक रेसिंग फाइट थी, देखने को मिला। स्ट्रेटजी फाइट है, मतलब हाँ। फिर लास्ट रेस मेरे ख्याल रेस से। लीडर को मतलब सैबोटाज किया हुआ क्रैश देखने को वो तो है। क्रैश देखने को मिला, मतलब और सब एलिमेंट्स थे गुड रेस के इस रेस में। मतलब एकदम मतलब
प्रॉपर फाइटिंग हुई और पेरेज और कार्लोस साइंस का थोड़ा इशू था, वो भी मतलब रेड बुल टीम ने मतलब रिजॉल्व कर दिया, हम्म। तो सही किया वो। इस साल तो रेस कंट्रोल पेनल्टी देने से पहले टीम को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, इसलिए सब टीम को डिसीजन लेना पड़ रहा है। हम्म। और लास्ट ईयर का FIA रेडियो मेरे लिए बेस्ट एडिशन था। हाँ, लेकिन उससे मतलब रेस डायरेक्ट पे इनडायरेक्टली एक प्रेशर बन रहा था, तो मतलब थोड़ा मिस जजमेंट होने की हो चांसेस सकता ज़्यादा थी, या तो फिर ऐसा रखें रेस डायरेक्टर असिस्टेंट, रेस जो डायरेक्टर, मतलब अभी तो दो रेस डायरेक्टर है। हाँ मतलब एक रेस डायरेक्टर रेस डिसीजन ले और एक रेस डायरेक्टर टीम को संभाले, हाँ वो हाँ मज़ा हाँ आएगा। हाँ 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 हाँ, फिर भी ठीक है, हाँ। हम्म। तो तो F1, आर यू लिसनिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग प्लीज़ मेक दिस हैपन, थैंक यू वेरी टू मच। टू टू टीम रेस डायरेक्टर, वन फॉर टीम वन फॉर रेस। हाँ, फिर मज़ा आएगा। हम्म। एक हॉर्नर को संभालो, एक हॉर्नर टोटो को संभालो, एक लुइस लुइस और वेस्टापेन को संभालो। हॉर्नर टोटो का तो अब खत्म हो गया मेरे ख्याल, हॉर्नर टोटो तो अब मतलब सोच रहे हैं बिनोटो को कैसे हरा है। नहीं, हाँ, अब पर बिनोटो अच्छा कैरेक्टर है। हाँ। उनका वो एकदम ऐसे ऐसे वाला स्टाइल ही है, फोन पकड़ने हम्म। वाला, मजे आ गए देख के उस फोटो को, सही। तो नेक्स्ट रेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रिटर्निंग ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर 2 इयर्स। बड़े दिनों बाद। 2020 में तो जाने के बाद भी रेस नहीं छू हुआ। के आ गए। और कोविड, ओ माय। उधर से ही तो कोविड चालू हुआ। हम्म, वहीं से तो मतलब तो कोविड की एकदम स्टार्ट मतलब एकदम लास्ट टाइम जब आए अगर थे तो। सच बताए ना, तो हम्म। मुझे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक एकदम अच्छा नहीं लगता। हाँ ये बात तो ठीक ही है, लेकिन मतलब बहुत लोगों को बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, पर हमको ऑस्ट्रेलिया एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मतलब खास क्या है, मतलब मैंने अब तक वहाँ पे रेसिंग प्रॉपरली नहीं देखी है, क्योंकि मतलब 19 में मैंने फर्स्ट सीजन से ऐसे मिस कर दिया था फर्स्ट का कुछ रेसेस, तो पता नहीं सब मुझे अब कभी भी ऑस्ट्रेलिया में उतना हाइप दिखाई नहीं दिया, मतलब सीजन स्टार्टिंग के लिए हाइप होता था, वो एक बात है, पर एकदम अच्छी रेसिंग हाँ कभी देखने को नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, मेन मेरी बात यही है एक्चुअली, मेन बात यही है स्टार्टिंग हाइप। हाँ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया हम्म। को मतलब एज ए ट्रैक ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा नहीं है। अब जैसे बहरेन हो गया, बहरेन में मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं, मतलब लेकिन बहरेन में है कि मतलब अलग मतलब अपार्ट फ्रॉम रेसिंग डिफरेंट चीज़ बहुत हो, जैसे मतलब रोमन ग्रोजन का क्रैश हुआ, फिर उसके बाद फिर उसके पहले मतलब लक्लर्क का जो वो था इंजन फेलियर, हम्म 19 में शायद से, वो भी 19 का था। फिर वर्स्टैपन का ओवरटेक हैमिल्टन पे, वो भी ऑफ द ट्रैक। हम्म। तो तो मतलब बहुत कुछ हुए बहरेन में। मतलब वहाँ पे फर्नांडो अलोंसो हाँ, फर्स्ट फर्स्ट फरारी विन। मतलब वो ट्रैक एज अ मतलब नॉट फॉर रेसिंग बट फॉर द रिजल्ट। पर उधर रेसिंग भी तो अच्छा है, मतलब कितने सारे ओवरटेकिंग स्पॉट्स है, DRS हाँ। स्ट्रेट्स है। हम्म। पर ऑस्ट्रेलिया में कैसा, मतलब DRS स्ट्रेट भी लॉन्ग नहीं है, और ओवरटेकिंग के लिए खाली टर्न 1 या टर्न 6 ऐसा ओवरटेकिंग स्पॉट है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, लेकिन इस बार की कार्स पूरी रीडिफाइंड हैं, क्या पता थोड़ा चेंज हो जाए। हम्म। आई होप ऑस्ट्रेलिया कैन डिलीवर, पर हम्म। देखते हैं क्या अब होगा। क्या होता है वो तो हम अपनी अगली पॉडकास्ट में आपको बताएंगे, तो हाँ, इन 2 वीक्स टाइम। 2 वीक्स टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है अभी, अगले हफ्ते मेरी पीपीटी भी है, मुझे तैयार करना है उसके लिए। मेरे को नेक्स्ट डे, पर मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट डे यानी कल है तुम्हारा? नहीं, आज है, अभी तो 12:30 बजे, मतलब आज है, 9 बजे। बिग बिग अभी ब्रेन, करेंगे। बिग ब्रेन है। तो चलते हैं गाइस, हम लोग अपने कॉलेज की तैयारी भी करते हैं, मतलब कॉलेज की थोड़ी पढ़ाई करनी है हमको, और जुलाई से पता नहीं हमारा क्या होगा, हमें तो कॉलेज जाना है, तो क्या लगता है सो हम ये पॉडकास्ट कर पाएंगे जुलाई हाँ, में? एकदम साइड बैठ के, एकदम गले गले मिलके मिलके नहीं ऐसे नहीं, वो तो पॉडकास्ट नहीं हो करेंगे। पाएगा ना, क्योंकि मतलब एक बंदा दूसरे हॉस्टल में नहीं आ सकता। देखते हैं फिर। हॉस्टल में इतनी टाइट सिक्योरिटी है भैया जी, फेशियल फेशियल रिकॉग्निशन लगी है उसमें। हम दोनों एक साथ में, हम लोगों का है तो एक साथ नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा सोल्यूशन। पर निकाल ये लें। पॉडकास्ट जरूर रहेगा, ये पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। इसमें अपनी जान लगा देंगे। एग्रेसिव क्या होने की बात कर रहे हो, जान दे देंगे। ये डायलॉग पता है ना? हाँ, अमित शाह। हाँ, एग्रेसिव क्यों ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। तो गाइस, तो तब तक के लिए चलते हैं, ज़्यादा बाय बाय। एग्रेसिव नहीं होना है, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारिए सब लोग। ओके, तो बाय। सो हम टाटा बाय बाय बोलो सबको, बाय दो बाय। वीक्स में मिलते हैं फिर, दो टू वीक्स में वीक्स में। मिलते हैं, मैं मच्छर क्यों मार रहा हूँ, बाय बाय। बाय।